प्रिय मित्रों, परिवारजनों, नमस्कार। आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक कहावत है कि जो है शरीर एक मंदिर है और हम इसके पुजारी हैं। तो पुजारी जितने अच्छे से शरीर की पूजा करेगा, इस शरीर की रक्षा करेगा, उतना हमारा जो है शरीर अच्छा रहेगा, बलवान रहेगा। अगर शरीर अच्छा रहेगा तो हमारा जो है मन मस्तिष्क और हमारा सारी जितने चीज़ें होंगी वो अच्छी रहेंगी। हम समय का अच्छा उपयोग करेंगे, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम अच्छा जो है अपना प्रोफेशनल काम करेंगे, अच्छा हम जो है ऊंचाइयों को छुएंगे, स्वयं की, परिवार की और समाज की और देश की सेवा करने में सक्षम होंगे। इसलिए हमें अपने शरीर की जो है रक्षा करना सबसे जो है महत्वपूर्ण कार्य है और सबको इसका ध्यान रखना है। आप जैसे कि जानते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड का आदमी हूँ, हमारे पूरे शरीर में जो है 206 हड्डियाँ होती हैं, करीब जो है 600 से ज़्यादा जो है मसल्स होती हैं, करीब जो है 900 से ज़्यादा लिगामेंट्स हैं हमारे इसमें, 4000 से ज़्यादा हमारे टेंडन्स हैं, 1 लाख प्लस हमारी जो है आर्टरीज हैं, 1 लाख प्लस हमारे वेन्स एंड वेन्यूल्स हैं, 1 लाख प्लस हमारे लिम्फेटिक्स हैं, 78 हमारे जो है ऑर्गन हैं। और इसी तरह जो है हमारे जो पूरे सेल्स हैं हमारे पास 30 से लेके 37 ट्रिलियंस हमारे जो है सेल्स हैं। और आपको पता है कि हमें हर सेल्स में जो है पोषण देना होता है। तो इसके लिए जो है हमें अपने जीवन का एक रूटीन बना लेना चाहिए। कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा अपनी क्षमता अनुसार जो है अपने शरीर के लिए जो है योगा, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो या एरोबिक्स हो, एक्सटर्नल जितने भी हमारे जो स्पोर्ट्स वगैरह हो, उसमें ज़रूर जो है अपना भाग लें और उसको अपने जीवन का एक अंग बनाएं। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे केवल ये तो करना ही करना है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है चाहे आप इंटरनल करें चाहे एक्सटर्नल करें, योगा के रूप में करो, मेडिटेशन के रूप में करो, एरोबिक्स के रूप में करो, ये जो है हमें अपने जीवन का जो है प्राथमिक रूप से जो है ये इसका ध्यान रखना है। चलिए हम आज जो है एक सूक्ष्म जो है एक प्रतीकात्मक जो है हम एक्सरसाइज करके जो है आपको दिखाते हैं। और क्योंकि ये प्रेरणा हमें जो है जितने हमारे योगी हैं, हमारे वर्तमान में जो हमारे स्वामी रामदेव जी है, इन्हीं से हमने जो है टीवी के माध्यम से इनको सामने बैठ के हमने जितना भी हम कर सकते थे वो हमने किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि पहले मैंने शरीर को जो है थोड़ा एनर्जाइज और उसको एक्टिवेट करने के लिए ये चीज़ें बताइए। कम से कम 2 से 3 मिनट इसको करिए और ये हम कर रहे हैं। अब हमारा जो है शरीर थोड़ा एनर्जाइज हो गया है, ये हम करें। वैसे करना तो कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट है प्रतीकात्मक, क्योंकि मैंने कुछ समय से चीज़ें शुरू की हैं। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो आप जो है समाज सेवा के साथ, स्वयं की सेवा के साथ, परिवार की सेवा के साथ, देश की सेवा के साथ आप जो है स्वयं जॉयफुल तरीके से रह सकते हैं। जी, अगर शरीर है तो जहान है। उसके बाद जो है हम ये बैठे तितली आसन, व्यक्ति जो है थोड़ा बॉडी को जो है थोड़ा एक मोशन में लाने के लिए इसको भी आप कम से कम 2 से लेकर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपनी क्षमता अनुसार जो है इसको कर सकते हैं। तितली आसन के बाद हम लोग जो है सूक्ष्म एक्सरसाइज करेंगे। ये आपने किया, उसके बाद पैरों को सीधे किया। आपने जो है इसको सीधे करके पंजों को आगे पीछे 2-3 मिनट आप जो है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार
सूक्ष्म एक्सरसाइज, सूक्ष्म एक्सरसाइज। उसके बाद आप फिर जो है आराम की मुद्रा में अपने हाथ आगे करिए, आगे करके मुट्ठी बनाइए और ये हमारे, मैंने कहा ना हमारे 206 जॉइंट्स हैं, 600 से ज़्यादा हमारी मसल्स हैं। उसके बाद हमने बोला था कि लिगामेंट, 900 से ज़्यादा हमारे लिगामेंट हैं। ऐसे हमारे जो टेंडन्स हैं, करीब 6-7 हज़ार से ज़्यादा हमारे टेंडन्स हैं। 1 लाख से ज़्यादा हमारे जो है वेन्स वेन्यूल्स हैं। 1 लाख से ज़्यादा हमारे आर्टरील्स हैं। 1 लाख से ज़्यादा हमारे जो है लिम्फेटिक्स हैं। 78 हमारे ऑर्गन हैं। 30 से लेकर 37 ट्रिलियंस हमारे सेल्स हैं। बॉडी के हर पार्ट का जो है हमें मूवमेंट कराना है। इसको हम इंटरनल एक्सरसाइज के तौर पे जो है ये हमने जो है सूक्ष्म एक्सरसाइज से शुरुआत करते हुए आप देखेंगे एल्बो रिस्ट जॉइंट, एल्बो रिस्ट जॉइंट और रिलेटेड मसल्स, एल्बो रिस्ट जॉइंट और रिलेटेड मसल्स, ये हमने शोल्डर्स को 1 से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे भी आपकी जो है क्षमता के अनुसार, पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। थोड़ा हमारी जो है हल्का सा जो है गर्दन को जो है आगे पीछे, आगे पीछे, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपनी क्षमता के हिसाब से, प्रतीकात्मक मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आप खड़े होइए, आप जो है इससे आप देख रहे हैं आपका नी, एंकल और हिप वाला हिस्सा जो है ये इसकी जो है ट्यूनिंग हो रही है, इसकी जो है इंटरनल एक्सरसाइज हो रही है। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 अभी वाली एक्सरसाइज इसमें जो है आपका हिप वाला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप ये हमारा जितना भी जो है ये स्पाइनल वाला एरिया है
जितना आप झुक सकते हैं उम्र के हिसाब से। अब आप फिर बैठिए, आप अपने पैरों को सीधे करिए, आप थोड़ा जो है पैरों का थोड़ा जो है ऐसे मूवमेंट करिए। उसके बाद एक एक्सरसाइज ये है, इसमें टाइम लगता है, आपको अंगूठे छूने तक जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। भले जो है अपने उम्र के हिसाब से, अपनी टॉलरेंस के, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। इसके बाद आप लेट जाइए। एब्डोमिनल एक्सरसाइज की आप दोनों पंजे दोनों उसके बाद उठिए, कुछ देर तक जो है फिर तितली आसन करिए। उसके बाद कुछ समय जो है उसके बाद अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप कपालभाति। कपालभाति से जो है इंटरनल ऑर्गन जो हमारे हैं 78 जो मैंने बताया टोटल इंटरनल ऑर्गन, जितने भी लिम्फेटिक्स हैं, आर्टरीज हैं,
से आर्टरीज हैं, आर्टरीवल्स हैं, वेन्स, वेन्यूल्स है, लिम्फेटिक्स है, उनकी इंटरनल मसाज होती है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, मॉडरेट, स्लो, हाई, डिपेंडिंग ऑन द एज और जो हमारी उम्र के हिसाब से जो इसको करना है, इसको हम इंटरनल मसाज, आंतरिक मालिश होती है सारे ऑर्गन की, ब्लड सर्कुलेशन और सारी चीज़ जो है बढ़िया होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो फैट, जो हमारा जो हम कहते हैं कि जो फैट हमारे शरीर में हुआ है उसको भी जो है मिनिमाइज करता है। उसके बाद आप करिएगा भ्रामरी, उसके बाद जो है ओम का उच्चारण, गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए जो है प्रिय मित्रों, परिवारजनों, ये मैंने प्रतीकात्मक रूप से जो है जो एक्सरसाइज दिखाई, वैसे योगा मेडिटेशन के बहुत सारे और अन्य भी एक्सरसाइज हैं। ये मिनिमम जो मैं स्वयं भी करता हूँ, और क्योंकि हमारी एज करीब 62-63 की हो गई है, तो उस हिसाब से मुझे एक्सरसाइज चूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे जो है आसन हैं, बहुत सारी योगा और मेडिटेशन हैं। तो ये चीज़ मैंने जो है ब्रीफ की है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने इसलिए ये चीज़ ब्रीफ की क्योंकि इसको मैंने पहले भी कहा था कि अगर शरीर स्वस्थ है, कहते हैं जहाँ है, उसके बाद तो जो है आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उसमें जो है आप हर काम को अचीव कर सकते हैं। अपने परिवार में, समाज में, देश सेवा में आप किसी भी रूप में जो है अपना योगदान दे सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि शरीर जो है एक मंदिर है और इसके पुजारी हम स्वयं हैं। जितनी अच्छी पूजा करेंगे, जितना अच्छा इसका संवर्धन करेंगे, उतना जो है हम लोग जो है शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, तो मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे, सामाजिक रूप से भी मजबूत होंगे, भावनात्मक रूप से भी मजबूत होंगे। क्योंकि मैं फिर एक बार दोबारा हूँ, क्योंकि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं, 900 से ज़्यादा लिगामेंट्स होते हैं, 4000 से ज़्यादा टेंडन्स होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा आर्टरीवल्स होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा वेन्स वेन्यूल्स होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा लिम्फेटिक्स हैं, 78 ऑर्गन हैं, और करीब 30 से लेकर 37 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। एक हमारे मेडिकल साइंस में बोला जाता है पॉजिटिव हेल्थ।
पॉजिटिव हेल्थ ये है कि एवरी सेल ऑफ द बॉडी, मैंने बताया 30 से लेकर 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में, एवरी सेल्स टू अचीव और एवरी सेल टू गेट द ऑप्टिमम ऑक्सीजन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल सप्लाई, ऑप्टिमम फ्लूइड्स, तो ये तभी पहुंच पाएंगे जब हम शरीर को जो है इन सारे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एरोबिक्स एक्सरसाइजेज अपने शरीर को एडॉप्ट करेंगे। तो हमारी नियरली, वैसे अचीव करना तो बहुत टफ है कि एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी गेट ऑप्टिमम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमाइज जो है इसके गोल तक जो है पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमारे शरीर के लिए जो है ये सारी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और एरोबिक्स, जैसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स, आजकल हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी खेलो इंडिया खेलो का पर्पज़ यही है कि हम लोग जो है स्वस्थ रहें, हमारी बॉडी का हर सेल स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा तो जो हमारा संकल्प है कि 2047 तक जो है ये विकसित राष्ट्र बनना है, इसके लिए हम सभी के लिए जो है स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि योग दिवस का भी जो अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो यही है कि पूरे विश्व का हर आदमी जो है स्वस्थ रहे और इकोनॉमी बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़े और हर दुनिया का हर देश, हर व्यक्ति खुशहाल रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।